आज रक्षाबंधन के पर्व पर सुंदर कथा सुनने को मिलेगी कि जैन दर्शन के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। मन में प्रश्न आता होगा, क्या एक धागा को किसी के हाथ में बांधने से कोई रक्षा कर लेता है? नहीं, धागे के साथ जो मन में संकल्प जाता है वो संकल्प आपकी रक्षा कराता है। सही मायने में भाई से ज्यादा क्लोज और घर में सबसे ज्यादा कोई रक्षा करने वाला होता है तो एक स्त्री का उसका पति होता है। कायदे से रक्षा सूत्र जो राखी आप बाजार से लेकर आते हो, भाई को नहीं, सबसे पहले अपने पति को बांधना चाहिए। इसलिए बांधना चाहिए, अगर आज आप बीमार हो जाओ, अगर आप कहीं गिर जाओ, कहीं आप बेहोश हो जाओ, तो आपको भाई बचाने नहीं आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले पति, माँ, ससुर, बच्चे, ये काम आएंगे। भाई तो सिर्फ देखने आएगा और देखकर हाल चाल पूछ कर चला जाएगा। ये तो व्यवहार की दृष्टि से है। लेकिन महानुभाव, जैन दर्शन के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आज से कई वर्ष पहले, कितने वर्ष? कई वर्ष पहले, जब हस्तिनापुर नगरी थी, उज्जैन नगरी थी, वहां के राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय की ये चर्चा है। अकंपनाचार आचार महाराज, आज के समय में 10, 5, 2, 4, 8, 10, 20, 50 साधुओं का संघ होता था। उस समय 1000, 1200, 1500 साधुओं का संघ होता था। सारे नगर में आहार होते थे, सारे लोग धार्मिक होते थे, लोग मुनियों की सेवा, वैया व्यक्ति, उनके प्रवचन, उपदेश, दीक्षा, संयम, त्याग, तपस्या और समाधि संलेखना के लिए इतने तत्पर होते थे जैसे आज के समय में व्यापारी बनने के लिए, आज के समय में हीरो हीरोइन बनने के लिए लोग आगे बढ़ते थे, ऐसे उस समय लोग त्यागी, तपस्वी और मुनि बनने के लिए आगे बढ़ते थे। जैसे आज फौज में हर 10 घर छोड़कर एक व्यक्ति फौज में होता है, ऐसे पहले हर 1-2 घर छोड़कर हर व्यक्ति साधु होता था। ऐसी परंपरा थी। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए महानुभाव, उज्जैन की घटना है ये। उज्जैन जानते हो, इसी मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल के आगे आप जाओ उज्जैन, उस उज्जैन में एक श्री वर्मा नाम के राजा रहते थे। कौन से? श्री वर्मा। बढ़िया अच्छे थे, मस्त थे, खूब अच्छे शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ और सबके प्रति न्यायप्रिय और बड़े बादशाह भाव, सीधे सच्चे थे। उनके राजपाट को संभालने वाले 4 मंत्री थे, जिसका नाम था बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति। क्या नाम था? बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति। और चारों के चारों बड़े चतुर, एक पर एक 11 थे। जो भी काम ना हो पाए वो काम तुरंत कर देते थे। इतने शातिर थे, बहुत जबरदस्त। लेकिन अपने आगे वो किसी की नहीं चलने देते थे। वो जानते थे कि हम चारों ही बुद्धिमान हैं, बाकी सब मूर्ख और बेवकूफ हैं। अब देखिए, चारों के चारों जो बात कहते राजा उसको मानता। भाई स्वाभाविक है, एक व्यक्ति कहेगा, 2 व्यक्ति कहेगा, तीसरे कहने में आपको भी हाँ में हाँ कहना पड़ता था। राजा बहुत खुश था, मस्त था। तभी अचानक वहां पर अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज का आगमन हुआ। स्वाभाविक है, किसी नगर में आने से पहले कोई भी साधु बाहर, जहां 2-4 किलोमीटर दूर है, वहां आकर के रुक जाता है। फिर समाज के अध्यक्ष मंत्री जाते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं, फिर आओ भगत के साथ उनको लेकर आते हैं। यही क्रम वहां भी हुआ। श्री वर्मा राजा को जैसे ही पता चला कि निर्गंध साधु हमारे नगर में 700 मुनिराजों का संग आ रहा है, वो तो खुश हो गया। 7 कदम चलकर नमस्कार किया, खुश होकर के पूरे ग्राम में हल्ला करवा दिया कि कल हम सभी लोग मुनियों के दर्शन करने जाएंगे, आचार्य महाराज से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, क्योंकि धार्मिक राजा था। ये बात उन चारों मंत्रियों को पता चली। उन्हें कहा, लो फिर आ गए नंगे, क्योंकि वो धर्मी तो थे नहीं, चतुर थे, बुद्धिमानी थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे। कहने लगे, लो आ गए नंगे, अब इनका प्रवचन होगा, हमारा राजा इन्हीं पे मोहित हो जाएगा, अब हमारी चलेगी नहीं, दिन भर गधे और घोड़ों की तरह काम करना पड़ेगा, सम्मान राजा को मिलेगा, अपनी कोई चलेगी नहीं, अपन को कोई पूछेगा नहीं। एक काम करते हैं, राजा से मिलते हैं
और किसके पास चले गए? श्री वर्मा राजा जी के पास गए और राजा जी से कहा, राजा जी आपने क्या अनाउंसमेंट करवाया है? उन्हें कहा आचार्य महाराज है, उनके दर्शन करने जाएंगे। अरे ये कोई महाराज है, ये नंगे भूखे हैं, इनके घर में खाने पीने नहीं मिलता, ये बेकार है, इनको कोई ज्ञान नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, बेकार है। अरे बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। जो जो अपशब्द कहना है उन्होंने सब राजा को कह दिया, लेकिन राजा तो राजा था। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तो जाएंगे, क्योंकि मुनि भक्ता, मुनि भक्त कितनी ही बुराई आप करो बिल्कुल नहीं सुनता, उल्टा वो सामने वालों को इतना प्रभावित करता है गुरुओं की त्याग, तपस्या और बलिदान के बारे में सुनाकर कि सामने वाला खुद पानी पानी हो जाता है। एक बार एक आचार्य महाराज के पास एक जेंट्स आया और किसी और साधु की बुराई करने लगा। उन आचार्य महाराज ने बोला इधर आओ। उन्हें इतने सारे बाल लिए और खींच लिए उसके। बोले मर गए दम दे रहा, दर्द दे रहा। बोले 4 बाल में तुझे दर्द दे रहा है और जिनकी बुराई कर रहा है उन्होंने पूरा केस रोज कर लिया है, तो किसकी बुराई कर रहा है? एक बार अपनी पेंट उतार के दिखा और 10 मिनट घूम के दिखा। अपनी बीवी, अपनी माँ के सामने तो पेंट नहीं उतारेगा, वो संसार के सामने नग्न विचलन करने, कितनी बड़ी वासना को उन्होंने पकड़ कर रखा है, दबा कर रखा है। ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा साधना कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस साधना में उतर नहीं सकता और तुम बुराई कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन्हें डांट के भगा दिया। उसके बाद वो व्यक्ति आज तक किसी के सामने बुराई नहीं करता। और आप बुराई करने वाला अगर बुराई कर रहा और आप सुनने लग गए महानुभाव, तो उसको बल मिल जाता है, चलो मुझे कुछ सुनने वाला मिल गया। और कहा गया है सुनने वाला सबसे बड़ा पापी होता है सुनाने वाले से ज्यादा। इसलिए महानुभाव उन्हें खूब बोली, लेकिन राजा मजबूत था। उसने कह दिया नायक, मैं किसी की नहीं सुनूंगा और मैं तो मुनियों के पास जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा और देखूंगा। और चला गया। और महानुभाव चारों मंत्री अंदर ही अंदर ज्वेलिसी की भावना में उड़ते हुए, बताओ अब हमारी इज्जत नहीं होगी। अभी तक हम अंधे में काने राजा थे तो हमें लोग पूछ रहे थे, अब 2 आंखों वाला राजा आ रहा, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन बोलेगा। इस भावना से कुड़ते रहे। अपना एक अलग ग्रुप बना करके 10-20-50 लोगों को अपने पक्ष में रखकर अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में अलग बैठ गए। राजा सुबह उठा, अपनी रानी के साथ सीधे कहां चला गया? उसी उद्यान में चला गया जहां अकंपनाचार्य आचार्य महाराज विराजमान थे। अक्सर होता भी है, जब भी कोई आचार्य महाराज किसी नगर में प्रवेश कर रहे हो, सबसे पहले उस नगर की कुंडली वो जान लेते हैं। आप मुझसे भी कहोगे ना कि महाराज जी आप डगरा में चतुर्मास क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने डबरा को देखा, डबरा वालों ने मुझे देखा, इसलिए मैं चतुर्मास किया। ऐसे ही अकंपनाचार्य आचार्य महाराज जिनके साथ 700 मुनिराज थे, उन्होंने शाम के जब भोजन पानी आहार के बाद आते ना, आहार के बाद जैसे सब साधु आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई आहार तुम्हारा कैसा हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ, निरंतराय हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? सबने कहा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई महाराज। उन्होंने कहा सुनो भाई, यहाँ का राजा बहुत धार्मिक है, मुनि भक्त है, बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, लेकिन सुनो यहाँ के चारों मंत्री बहुत बेकार हैं, हटा धर्मी हैं और धर्म के विरोधी हैं। इसीलिए किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करना है। अब स्वाभाविक है, नगर में आओगे और किसी से बोलोगे नहीं, कैसे रहोगे? अगर मैं भी डबरा में आऊं और बैठूं आपके बीच में और किसी से बोलूं नहीं, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे राम जी लाल जी? यही तो कहोगे महाराज जी कुछ आता जाता नहीं इसलिए बोलते नहीं, सीधे हैं, खाए पिए अपना बैठे आराम से माला फेर रहे हैं। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद आना बंद कर दोगे, अरे कोई मजा ही नहीं आ रहा। ऐसी तो होगा ना। अब ऐसे ही वहां पर आचार्य महाराज ने क्या कह दिया? क्या कह दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं करेगा। अब गुरु आज्ञा तो सिरोधार। सारे साधु बोले ठीक। और सुनो, कोई नमोस्तु भी करे तो आशीर्वाद नहीं देना है। अब बताओ, बात नहीं करते चल जाता, इशारा नहीं करते चल जाता, लेकिन महानुभाव कोई नमोस्तु करे दीपक भाई और मैं कहूं नहीं आशीर्वाद, तो तुम बोलोगे नहीं बड़े प्राउडी हैं, बड़े घमंडी हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। मन में विकल्प आएगा ना। फर्स्ट टाइम आए हो आप भी, फर्स्ट टाइम हम भी आए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बस आचार्य महाराज की आज्ञा सबने मान ली। एक मुनिराज आहार करने में लेट हो गए, तो उनको पता ही नहीं था क्या बात हुई। वो आए
और अपनी सामायिक में, जैसे सब लोग सामायिक कर रहे थे वैसे सामायिक करने लग गए और वो आहार करके धीरे 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 आ रहे थे। यहां सारी बात हो गई और खत्म, ठीक है ना। अब क्या हुआ, राजा सुबह सुबह कहां आया, महाराज के पास उद्यान में। जैसे ही घुसा सब लोग यूं बैठे, राजा बड़ा हैरान, इनके पास गया, उनके पास गया, उनके पास गया, लेकिन किसी ने भी कोई भाव नहीं दिया, पूछे नहीं कौन हो क्या। अब भाई स्वाभाविक है, आपके नगर का कोई व्यक्ति बड़ा आदमी अचानक पहुंचे और महाराज कोई भाव ना दे तो उसको सबसे ज्यादा यहां लगता है, अरे मैं नगर का सेठ, मैं नगर का अध्यक्ष, मैं नगर का ये, मैं ये, और मुझे ही नहीं भाव दे रहे, हट। तो गुस्सा तो आएगी, लेकिन राजा को गुस्सा नहीं आया। गुस्सा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो धार्मिक था, धार्मिक था, बहुत सुंदर तरीके से सबकी वंदना किया और बैठ गया। लेकिन मंत्री बड़े चतुर थे, उन्हें धीरे से कान में बोला, देखो हम पहले ही कह रहे थे कि खाने के लिए महाराज बने, इन्हें कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा, इनसे कोई नहीं बोल रहा, इसने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और हम जैसे ज्ञानी आए हैं इसलिए हमसे वार्तालाप करने में डर रहे हैं, ये चुपचाप बैठे, इनके गुरु भी चुप बैठे, देखो एक साथ बैठे सब, कोई बोल ही नहीं रहा। राजा को बुरा लगा, बात सही है, मैं आया बैठा आधा एक घंटा बैठा रहा, मुझसे कुछ नहीं बोले, चलो भैया उठाओ अपने लाव लश्कर और लिए और वापस चले आए। इतने में जो साधु आहार करके धीरे धीरे आ रहे थे, राजा तो चला गया, वो इस रास्ते से गया, साधु इस रास्ते से आए। जैसे वो आए, मंत्री देखे कि चलो अब राजा तो अपनी मनोरथ पूरत हो गई, अपन को विरोधी बनाना था, उसके मन में आ गया कि हाँ साधु ऐसे होते हैं, और चला गया। अब क्या हुआ, जो मुनि महाराज आ रहे थे उनका नाम था सुत सागर, संस्कृत व्याकरण में प्रकांड विद्वान थे, उनके जैसा तर्क, उनके जैसा ज्ञान अर्जन उस संघ में कोई था ही नहीं, बहुत पंडित आदमी थे, बहुत बढ़िया। वो वहां से चले आ रहे थे, तो ये चारों मंत्रियों ने देखा, ए आ गया नंगा खा पी के, देखा अकेला घूम रहा है, वाह बड़े ठाठ हैं इसके। जो विरोधी होते हैं ना, उनके मुंह में लगाम नहीं होती, कुछ का कुछ बोलते हैं, वो बाद में पछताते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमसे कौन सा पाप कर्म का उदय आ गया। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता तो ऐसी जुबान चलती, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बोलने लगे, बकवास करने लगे, और ऐसे लोगों के धीरे धीरे जो हितैषी होते हैं वो भी धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं कि जब ये इनको नहीं छोड़ रहा तो हमें क्या छोड़ेगा, कल के दिन हमारी भी बुराई करेगा, इसलिए साथ छोड़कर लोग चले जाते। तो चारों मंत्री खड़े हो गए, क्या हो गए, खड़े हो गए और देखने लगे, बोले आओ। वो तो सब मौन थे, आंख बंद करके थे, ये आ रहा है खा पी के बढ़िया गोल मटोल, इसी को पकड़ते हैं। और अपनी गुमान निकालने के लिए उन्होंने चारों ने उसको घेर लिया। मुनि महाराज खड़े हो गए, खड़े हो गए, बोले आप लोग कहां से। उनको तो मालूम ही नहीं था कि आचार्य महाराज ने मौन दिलाया है, बोलने के लिए मना किया है। अगर उनको मालूम होता तो वो विवाद होते ही नहीं। वो आकर के खड़े हुए, चारों बोले अच्छा तुम ही हो मुनि महाराज। बोले हाँ। अच्छा हमसे साथ साथ कर लो। तो बोले तुमसे साथ साथ क्या करेंगे। बोले अगर ज्ञानी हो तो हमसे निपटो। इधर राजा भी था, प्रजा भी थी, सब थे। आखिर क्या हुआ, वाद विवाद चालू हुआ। इधर से महाराज ने प्रश्न किए, इधर से उनने प्रश्न किए। संस्कृत के बड़े प्राकांड विद्वान थे। आखिरकार क्या हुआ, चर्चा होती रही और चारों मंत्री परास्त हो गए, बिना हथियार के हार गए। अब जब हार गए, दिगंबर मुनि तो दिगंबर मुनि है, जहां वो बैठ जाए वहीं से उनकी लाइन प्रारंभ हो जाती है। जहां से वो चल दे मार्ग बन जाता है, जो कह दे वो मंत्र बन जाता है। राजा ने देखा, देखो तुम तो 700 से भिड़ने पहुंच गए थे, यहाँ एक से ही नहीं निपट पाए, ये तो अकेले तुम पर भारी 699 आ जाए तो क्या होगा। राजा ने भी कहा अपनी बात। अब शर्म के मारे उनको ऐसा लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया, बहुत बड़ा लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मुंह लटकाए बैठे रहे। आखिरकार क्या हुआ, राजा बोला चलो हो गए तुम मंत्री बन गए, मुनि महाराज से भिड़ रहे, बताओ कितने तपस्वी कितने ज्ञानी, उनसे लड़ रहे तुम। हट, लड़ो तो उससे लड़ो जो हथियार लेकर लड़ रहा है।
कई बार मैं कहता हूं ना, तुम लोग अपने जैन में लड़ते हो, लड़ना है जाओ गिरनार में लड़के दिखाओ, जाओ महावीर जी में लड़के दिखाओ, जाओ सम्मेत शिखर में भिड़कर दिखाओ, जाओ यहाँ आंदोलन करो। अपने में क्या लड़ना? तुम भी बनिया, वो भी बनिया, वो हक बोलेगा तो हक बोलोगे, बस चुपचाप हो जाओगे। किसी का कलेजा नहीं इतना बड़ा कि वो तुम पर कभी वार कर ले या किसी को कोई कुछ कर ले। लड़ोगे कहाँ? सिर्फ अपने घर में, अपने प्रांगण में, अपने मंदिर में, अपनी सभाओं में। दम है तो कदम बाहर निकाल कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा कलेजा तुम्हारे पास है। नहीं है तुम्हारे पास इतना बड़ा हृदय। अब हुआ क्या? लड़ भिड़ लिए, मान सम्मान बहुमान सब हो गया। वहां जो होना था, मुनि महाराज की बहुत जय जयकार हुई। महाराज बहुत खुश हो गए, मैंने चारों मंत्री को हराया, वाह देखो आज मैंने जैन दर्शन का कितना बड़ा डंका बजाया। अब मैं गुरु को जाके बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर परंपरा में कहा गया कोई भी छोटी बड़ी हो बात सबसे पहले गुरु जी के पास पहुंचा दो, गुरु जी अपने आप हैंडल कर लेंगे। बस हुआ क्या? अब वो खुश होकर के अपने पिछी कमंडल लेके सीधे कहां चले आए? गुरु जी के पास। देखा वहां का वातावरण तो हैरान रह गए, सब आंख बंद करे बैठे शांत। अरे ये क्या हो गया भाई? बिल्कुल साइलेंट सब बैठे। उनने भी आसन लगाया, गुरु जी को प्रणाम किया और बैठ गए समाहित करने। इधर मंत्री आग बबूला हो गए। भाई जिसका इतने दिनों से शासन काल चल रहा है और उसके लिए कोई ईगो हट कर दे, टच कर दे तो बुराई तो लगती है। अब उसको वो चारों के चारों ग्रुप बनाकर कमरे में बैठे। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी आज। पूरी लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने थू थू करी। एक इसको कह रहा, एक उसको कह रहा, वो उसको कह रहा है। चारों लोगों ने प्लानिंग बनाई, चलो रात के सब सोएंगे, अपन तलवार लेकर चलो और सबको काट काट कर फेंक दो। ना ये शहर में आएंगे, ना हमारी बेइज्जती होगी, ना हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। चारों ने प्लानिंग बनाई और उधर से निकल आए घुड़सवार के साथ। कहां पर? सीधे उसी उद्यान की ओर। यहां पर मुनिराज पहुंचे, समाहित करी। गुरुजी ने मौन जैसी खोला, अकंपनाचार आचार्य महाराज ने उनके पास वो पहुंच गए। गुरुजी आज एक बात बताना है। उन्होंने कहा बताओ भाई क्या बात बता रहे हो? बोले गुरुजी हुआ ये कि मैं आहार करके थोड़ा विलंब से आ रहा था, राजा मंत्री प्रजा सब मैंने देखी, तो हमने पूछा आप कहां से आए हैं? राजा ने कहा मैं श्री बन्ना राजा हूं, ये मेरे मंत्री हैं, ये आपसे साक्षात करना चाहते हैं। तो मैंने उनके साथ वार्तालाप करी और मैंने चंद मिनटों में उनको परास्त कर दिया। वो तो क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे विनोद जी? वो ये सोच रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, गुरुजी मुझे पीछे से और हाथ से आशीर्वाद देंगे, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया, अकंपनाचार्य ने कहा हे सुसागर, तुमने संघ पर बहुत बड़ा उपसर्ग कर दिया। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो उनको परास्त किया ना। बोले नहीं, मैंने पूरे संघ को कहा था कि आपको किसी से वार्ता नहीं करना, आशीर्वाद नहीं देना है, बात नहीं करना है, लेकिन तुमने बात करके पूरी बात बिगाड़ दी। बोले गुरुजी अब क्या करें? बोले एक काम करो। कहां पर घटना घटी? बोले सामने उस जगह पर। बोले तुरंत जाओ और वहीं पर आंख बंद करके खड़े हो जाओ जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता। बोले अच्छा। गुरु आज्ञा थी, तुरंत पिछी कमंडल उठाए और उसी स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर मंत्री राजा और इनका वार्तालाप चल रही थी। उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए आंख बंद करके। इधर धीरे धीरे समय शाम हो गया। उधर से घोड़े पर बैठकर वो चारों मंत्री कहां आ रहे थे? उद्यान की ओर उपसर्ग करने के लिए। जैसे उन्होंने देखा किसको? सुदसागर मुनिराज को। उन्होंने कहा देखो ये नंगा अभी यहीं खड़ा है, ये गया ही नहीं, चलो पहले इसी निपटाते हैं, बाद में उन 699 से निपटेंगे। ये मरने के लिए खुद ही आ गया। देखो देखो चारों बात कर रहे हैं, देखो मरने के लिए खुद ही आ गया। अब तो अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करना, सबसे पहले इसी को निपटाते हैं। चारों घोड़े से उतरे और उन मुनिराज की परिक्रमा देना चालू कर दी। हथियार निकाल लिए और देखो कर्म का उदय। जैसे हथियार निकाले, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो पाई कि हथियार चला ले। चारों के चारों हथियार निकाले, कह रहे प्रहलाद
पहले तू चल। बोले नहीं बलि पहले तू चला। बोले नहीं नमूची तू चला। बोले नहीं बृहस्पति तू चला। लेकिन बहुत देर हो गई, डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन चलाए। चारों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, चारों एक साथ चलाते हैं। और जैसे ही चारों ने तलवार उठाई मुनिराज के कंधे पर मारने के लिए, गले पर चलाने के लिए, वैसे ही वहां का देवता प्रकट हो गया और उसने चारों के चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया, स्टेचू बना दिया। ऐसी तलवार रखे रखे रुक गए। रात का समय था, रुक गए। जैसी जैसी धीरे धीरे रात निकलती गई, सूर्य उदय पर आ गया, उतने ही लोग दूध वाले, साफ सफाई वाले, लोगों की शौच क्रिया जाने वाले, पानी भरने वाले, ये लोग निकलने लगे। उन्हें देखा अरे ये मंत्री मुनि महाराज पर क्या कर रहे हैं भाई। अब तो अदालत को सबूत की जरूरत ही नहीं, सामने दिख रहा। धीरे धीरे चर्चा राजा के पास पहुंची। राजा ने तुरंत दौड़ लगाई, अरे ये मंत्री पागल ही हुए सही में, मुनि महाराज पर हथियार चला रहे। मुनि महाराज पर बोलना तो दूर, हम तो मन में भी नहीं सोचते मुनि महाराज के बारे में, और इन्होंने हथियार उठा लिए। दौड़ा भागा आया। जैसे ही वो आया, पूरी सेना, पूरी समाज, पूरे लोग इकट्ठे हो गए और उतने में देवता ने अपना स्टेचू वाला काम खत्म किया। वो देखे अरे ये क्या हो गया, चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। राजा ने बोला बहुत बड़ा अनर्थ किया आपने, मुनि हत्या। ओहो नहीं, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हें इसका कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। बताओ प्रजाजनों इसके साथ क्या किया जाए। सारे मुनि भक्त थे, कट्टर मुनि भक्त। हम तो ढूंढना पड़ता है डबरा में कौन मुनि भक्त है, लेकिन उस समय रोम रोम में मुनि भक्ति थी। कोई तेरा नहीं, कोई 20 नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सुंदर नहीं। वहां तो सिर्फ पिछी कमंडल और मुनि मुद्रा को देखकर नमस्कार किया जाता था। सारे के सारे लोग बोले इनका काला मुंह कर दो, एक ने कहा इसका बाल उड़वा दो, एक ने कहा गधे पे बैठाओ, एक कह रहा है चप्पल जूते की माला पहनाओ। राजा ने कहा जो जो कह रहा है वो सब करे इनके साथ, और मार पीट कर उनका बहुत बड़ा अपमान करके वहां से भगा दिया गया। चारों मंत्री अपमान का विष पी करके जल रहे थे, आग बबूला हो रहे थे कि बताओ कि राजा हमसे हमारे साथ क्या अनर्थ कर दिया, और भगा दिए। और राजा ने बड़े सम्मान के साथ अकंपनाचार्य महाराज को उज्जैन नगरी में प्रवेश कराया, वाचना कराई, प्रवचन हुआ, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। बात आई और गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद वो चारों के चारों मंत्री धीरे 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 हस्तिनापुर नगरी की ओर पहुंचे, जहां के राजा थे राजा पद्म। क्या राजा का नाम था? और विष्णु कुमार मुनिराज के वो भाई थे। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना राजा पद उनको सौंप दिया था कि आप संभालो, हम मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो राजा पद्म वहां आराम से बैठकर राज करते थे। बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे और मुनि भक्त थे। ये चारों के चार राजा, चारों के चारों मंत्री उस राजा के पास पहुंचे, उसकी पूरी कुंडली जानी कि राजा की कमजोरी क्या है। क्योंकि कोई भी किसी पर वार अगर करता है तो सबसे पहले उसकी कमजोरी देखता है, उसकी कमजोरी है क्या। और कमजोरी नहीं है तो उलूल छुलूल बातें करेगा, कमजोरी पहले पकड़ेगा। तो राजा पद्म की एक कमजोरी थी कि उनके राज्य पर एक आक्रमणी हमेशा आक्रमण करता था और उनके गांव को, उनके किले को, उनके राज्य को तहस नहस करता था, परेशान करता था। तो ये चारों के चारों मंत्री राजा पद्म के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा जी अगर हम इस व्यक्ति को पकड़ के आपके पास ले आए तो आप हमें क्या इनाम देंगे? बोले मैं तुम्हें अपने राज्य में मंत्री का दर्जा दे दूंगा। बोले वाह, अब जो व्यक्ति बेरोजगार है, किसी कंपनी से उसको हटा दिया गया, दूसरी कंपनी तुरंत ले ले, तो अच्छी होशियार तो थे, ज्ञानी थे, बहुत अच्छे थे, चतुर्विद्या थी उनके अंदर, बहुत हर चीज में माहिर थे। तो बस राजा ने कहा ठीक है, उसको पकड़ के ले आओ और तुम्हें हम जो बोलोगे वो कर देंगे। ठीक है। अब चारों के चारों गए और अपनी विद्या से, अपने अपनी उत्साह के साथ गए और उस राजा को बंदी बनाकर राजा पद्म के सामने ले आए। राजा पद्म खुश हो गया, बोले बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
क्या चाहिए बताओ, मैं आज बहुत खुश हूं कि तुमने आज मेरी वर्षों की पीड़ा दूर कर दी। उन्होंने कहा जो भी वचन है हम समय आने पर ले लेंगे। बस इतनी गलती उनसे हो गई कि उन्होंने वचन सुना नहीं और तुरंत महाराजा ने बोला ठीक है, वचन दिया। पहले के समय में वाणी की बड़ी कीमत होती, एक बार कह दिया तो कह दिया, वो पत्थर की लकीर, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, ऐसा कहावत। और राजा के वचन, बात खराब हो जाती। राजा ने वचन दे दिया और कहा कि एक काम करो, यहीं पर मंत्री पद पे रहो और इस राज की बागडोर संभालो। काम चलता रहा, होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे श्री वर्मा के राजपाट में काम चलता रहा, ऐसे इन्होंने अपने डमरू बजाया और अपनी लाव लेखा बना करके काम प्रारंभ कर दिया। अचानक अकंपनाचार्य महाराज एमपी से यूपी की ओर बढ़ गए, हस्तिनापुर नगरी की ओर बढ़े। जैसी पहुंचे इनके पास फिर खबर पहुंच गई, आ गए कोई दिगंबर साधु। उन्होंने कहा लो, वहां से भी मारपीट करके भगे, अब यहां भी उदम मचाने आ गए। ये महाराज लोग बड़े खतरनाक हैं, पीछे नहीं छोड़ते। उन्हें कौन से हैं? बोले वही अकंपनाचार्य 700 मुनि राज, ये मरे। फिर ये यहाँ राजा को कान भरेंगे और हमें परेशान करेंगे। अब एक काम करो, अपन लोग वचन लेने का समय आ गया, अब इनको मजा सकाएंगे। उस समय हम राजा नहीं थे ना, इसलिए हमारा मुंह काला किया गया। हमारे हाथ में शासन प्रशासन की डोर नहीं थी, इसलिए हमें भगा दिया। अब हम खुद राजा बन जाएंगे, फिर हम इनको बताएंगे कि हम मंत्री हैं कि तुम मुनि हो। अब बताते हैं। इस भावना से, ईर्ष्या की भावना से वो गए राजा पद्म के पास और कहा राजा जी आप हमें वचन देने के बोले थे, अब वचन दो। बोले बताओ क्या चाहिए। अब राजा को क्या मालूम था, राजा के कान तक बात पहुंची नहीं। और राजा को उन्होंने कहा कि एक काम करो, 7 दिन के लिए हमें राजपाट दे दो हस्तिनापुर का। बोले बस? बोले हाँ, 7 दिन के लिए आप घूमने जाओ और हमें दे दो, 8वें दिन आप ले लेना। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, दिया। 7 ही दिन की तो बात है। उन्हें अपने बोरिया बिस्तर बांधा और बोले कि अपन यात्रा के लिए चलते हैं, जब तक 7 दिन तुम राजपाट को संभालो। पब्लिक को भी अल्लाह हो गया। जैसी वो निकले, इन्होंने उपसर्ग की प्लानिंग बना ली। नरभेद यज्ञ। कौन सा? नरभेद, जिसमें जिंदा यज्ञ में जिंदा इंसानों को जलाया जाता है। और इंसानों में भी किसको जलाएंगे? वो दिगंबर मुनियों को। इतने सारे इंसान एक साथ तो मिलेंगे नहीं और कोई पकड़ में आएगा नहीं। प्रजा का उनको हानि करनी नहीं थी, क्योंकि इस प्रजा के बीच में रहना था। उन्होंने कहा ये मिल गए, बढ़िया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जहां मुनिराज रुके थे उद्यान में, उसके चारों ओर एक गड्ढा बनाया कि भाग ना जाए। गड्ढा बना ली, नाली बना ली, और पूरे नगर का जो कचरा था, सड़ा सड़ाया बदबूदार, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सूकर, ये सब जो थे, इन सब के मरे हुए पिंडों को डाल दिया, बदबू, और आग लगा दी। आग लगा दी, जलने लगा खूब जबरदस्त। 7 दिन की सत्ता थी, और सत्ता की भूख जब जिसको सताती है महानुभाव, तो मुनियों को, भगवान को, किसी को नहीं देखता, उसकी भी अनादर कर देता। अब हुआ क्या कि जब जलने लगी तो स्वाभाविक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं भोजन बनता है आसपास खड़े हो जाओ तो आपको भी धसाक आने लगती है, अंदर से ऐसा लगता है कहां घुटन हो गई। अब सोचिए, जो मुनि महाराज किसी से कुछ बोलते नहीं है, किसी को कुछ कहते नहीं है, मौन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, और उनके आसपास इतना जबरदस्त 50-50, 40-40 फुट ऊंचा मलबा डला हो और उस पे आग लगा दी जाए, तो सोचिए उस उद्यान का क्या हालत हो रही होगी। धुआं, बदबू से सारा कंठ रुधिर हो गया, बिल्कुल। फिर भी आचार्य अकंपनाचार्य ने सभी साधुओं को बुलाया। उन्होंने कहा देखो, ये बहुत बड़ा उपसर्ग है साधुओं पर, एक काम करो, चारों प्रकार के आहार पानी त्याग करके आसन लगाकर सामायिक में चिरकाल पर निकल जाओ। जब तक ये उपसर्ग चल रहा है कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप शांति से बैठकर भगवान का भजन करो और कुछ नहीं, जाओ। और सबके सब बैठ गए। इधर एक आचार्य महाराज रात के लेटे हुए थे। रात के साधु बोलते नहीं, लेकिन उनके मुख से एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखा न।
जैसी दिखा, उन्होंने तुरंत देखा और मुंह से निकला, ओह, बगल में एक छुल्लक जी लेटे हुए थे। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या हो गया? उन्होंने कहा, सुनो, कोई बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। निमित्त ज्ञानी थे, बहुत गजब के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा कोई उपसर्ग हो रहा है। छुल्लक जी, तुम विद्याधर हो, तुम फटाफट जाओ और उस पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनको चारण रिद्धिधारी मुनिराज है, उनको रिद्धि है और उन्हें पता नहीं है। तुम जाओ, जितनी जल्दी हो उनको जाकर खबर करो और कहना हस्तिनापुर में 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, जल्द से जल्द जाकर उसका निराकरण करें। और वही कर सकते हैं और कोई नहीं। छुल्लक जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। विद्याधर थे, तुरंत वो उड़े और सीधे पहुंच गए पर्वत पर। और वहां पर पहुंचने, धरणीधर पर्वत था। क्या नाम था पर्वत का? धरणी पर्वत था, धरणीधर पर्वत। उस पर वो मुनिराज साधना कर रहे थे। वो छुल्लक जी उनके पास पहुंचे और कहने लगे जोर जोर से, हे विष्णु कुमार मुनिराज, देखो धर्म पर कितना बड़ा संकट आ गया है और आप यहाँ मौन हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो 700 मुनिराजों की कल लाश मिलेगी जलती और कुछ नहीं मिलेगा। कितना घनघोर उपसर्ग हो रहा है। राजा अन्याय हो गया, प्रजा अन्याय हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा उपसर्ग आ गया। घरों में चूल्हे नहीं जले, मां रो रही, बच्चे रो रहे, बिलक रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उपसर्ग दूर करने की। चलो उठो, खड़े हो, कब तक ध्यान करोगे? इतना जब जोर जोर से चिल्लाए तब विष्णु कुमार मुनिराज ने आंख खोली, देखा एक छुल्लक खड़े। उन्होंने कहा, कौन हो आप? मैं छुल्लक पुष्दंत। क्या नाम था उनका? छुल्लक पुष्दंत। अच्छा, कहां से आए हो? उन आचार्य महाराज ने मुझे भेजा है। और सारी बात उन्होंने बताई। विष्णु कुमार मुनिराज खड़े हो गए, बोले, ओहो, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दिगंबर साधुओं पर उपसर्ग, हे भगवान, कैसे करूं, क्या करूं, बताओ। उन्होंने कहा, चाहे जैसे बने आप वहां पहुंचे, अपनी युक्ति से, साम से, दंड से, वेद से, जैसा बने आप इस उपसर्ग को दूर कर दीजिए, नहीं तो दिगंबर संतों का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। कभी कोई साधु पर उपसर्ग करेगा तो हंसेगा, जब वो नहीं बचे तो तुम क्या बचोगे? आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर बद्दुआएं देंगी कि हम कुछ नहीं कर पाए। क्या करूं? बोले, आप चारण रिद्धिधारी हैं, हाथ ऐसे करिए। उन्होंने कहा, अच्छा। जैसे उन्होंने हाथ ऐसा किया, सुमेरु पर्वत को छूकर आ गया। अरे, पैर ऊपर किया तो ऊंचाई तक पहुंच गया, शरीर बड़ा किया, शरीर बड़ा हो गया। बोले, अरे ये मुझे कब हो गया? बोले, जब से आप तपस्या कर रहे हो, इस तपस्या के बल पर आपको ये रिद्धि हो गई है कि आपका शरीर बड़ा और छोटा हो सकता है। बोले, अरे बस ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है, अब कैसे वहां पहुंचे? तो बोले, हम गाड़ी से चल नहीं सकते, विमान में बैठ नहीं सकते, किसी चीज का लेप लगा के उड़ नहीं सकते, अब क्या करें? उन्होंने कहा, अगर मुनियों के लिए भी ये पिछी कमंडल छोड़ना पड़े तो मैं आज छोड़ देता हूं। और पिछी कमंडल छोड़ा, एक 52 अंगुल का ब्राह्मण का भेष बनाकर उस हस्तिनापुर नगर में प्रवेश कर दिया। इधर यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, आग लग चुकी थी और दिन प्रतिदिन उपसर्ग बढ़ता चला जा रहा था। चारों मंत्रियों ने यज्ञ की तैयारी करी और एक एक साधु को डालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही यज्ञ की तैयारी हो गई, कहा जाता है हिंदू परंपरा में, अगर कोई यज्ञ कर रहे हो और उसमें सबसे छोटा विधान करने वाला विधानाचार छोटे हाइट का अगर आ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और विष्णु कुमार मुनिराज किसकी रोल में आ गए थे? चोटी बनाई थी, गेरुआ रंग पहना था, तिलक लगाया था 52 अंगुल का। जैसे ही वो वहां प्रांगण में प्रवेश करे, चारों मंत्रियों ने देखा, देखो हमारा यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ और शुभ संकेत आ रहा है। एक 52 अंगुल का ब्राह्मण आया है,
जल्दी से जल्दी इसको हायर करो, इसको दक्षिणा दो और इसको कहो कि इस यज्ञ जब तक चलेगा इसको बैठना है, क्योंकि हम अपने मनोरथ में सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए शुभ संकेत मिल रहा है। इधर वो ब्राह्मण के रोल में विष्णु कुमार मुनिराज खड़े हो गए अपना कमंडल लेकर। चारों मंत्रियों आए और कहने लगे, हे विप्र, तुम यहाँ आए हो या तुम्हें भेजा गया है? बताओ। बोले, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। देखो, मैं पहले कह रहा था शुभ संकेत है, किसी ने भेजा नहीं, ये अपने आप आया है। अपने आप कोई चीज मिल जाए समझो शुभाशुभ संकेत है। हाँ बताओ, इस नरभेद यज्ञ में तुम्हें यजमान बनकर बैठना है और यहाँ पे सारी क्रियाएं करना है। बताओ क्या लोगे? जैसे राजा पद्म ने वचन दिया था, ऐसे चारों मंत्रियों ने वचन दिया। उन्होंने कहा, बताओ क्या लोगे? उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं, बिना दक्षिणा के हम किसी यजमान पंडित को बुलाएंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी 7 दिन तक ये राजा की सीमा हमारे हाथ में है, इस गद्दी के अधिकारी हम हैं। बताओ क्या चाहिए? जब 3-4 बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा 3 पग भूमि। कितनी? हंसने लगे सर, ये ब्राह्मण पागल है, ये विप्र पागल हो गया है। मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। बाबू नंगल का ब्राह्मण छोटा सा बच्चे की तरह 3 पग यानी कितनी सी, 1-1.5-2 फुट जगह। अरे दिया जा। बोले, सोच लो, 3 पग भूमि है। अरे सोच लिया, कितनी आएगी? 3। तुम 300 मांगो तो देंगे। तो बोले, सोच लो, चारों से कह रहा हूं। बोले, चारों कह रहे हैं 3 पग भूमि दी। बोले, अगर नहीं दी तो? बोले, दे देंगे पक्का। बोले, वचन? बोले, 100% वचन दे रहे हैं। बोले, ठीक है। इधर आग चल रही थी, गांव का हालत ऐसी थी महानुभाव, हस्तिनापुर में 1400 घर थे। कितने थे? 1400 जैन परिवार थे और बच्चे रो रहे थे कि माँ हमें दूध पिला दो। बच्चे कह रहे थे, माँ हमें रोटी दे दो। फिर पति कह रहा, हमें प्यास लग रही, पानी दे दो। तो महिलाएं कह रही थी, अरे मूर्खो, इतना बड़ा उपसर्ग हो रहा है, भोजन ना मिले मत लेना, लेकिन सबसे पहले उपसर्ग दूर करना। पानी तो तुम्हें तभी मिलेगा जब हमारे निर्गत साधु पी लेंगे, नहीं मिलेगा। इतने बिलख रहे बच्चे, रो रहे, इतना गंभीर मामला हो गया था महानुभाव। और उधर बावन अंकल का ब्राह्मण कह रहा, 3 पग भूमि दीजिए। चारों राजाओं ने कहा, मंत्रियों ने, ठीक है दी। बोले, लो कमंडल का पानी। उन्हें जैसी अंजलि में पानी लिया और उन्हें वचन दे दिया, वैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज अपने रूप में आना चालू कर दिए। धीरे 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 लंबे चौड़े हो गए। पहला पग उन्हें मानस्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा पग सुमेरु पर्वत की चोटी पर रख दिया। अब बोला, देख पूरी धरती मैंने नाप ली। चारों मंत्री हैरान, बाबू अंकल का ब्राह्मण इतना बड़ा रूप कैसे धारण कर लिया? ये कोई बहरूपिया था क्या, मालूम कौन था? अब उन्होंने तीसरा पैर उठाया, बोला, बता अब कहां रखूं? एक कोना ये नाप लिया, एक कोना ये नाप लिया, अब कौन सा बचा है कोना जिसको मैं नापूं? बोल, तेरी छाती पे रखूं? चारों मंत्री घबरा गए, पानी पानी हो गए। बोले, अपन तो फंस गए पूरी तरह वचन देकर, और नहीं वचन देंगे तो राजा की उल्लंघना होगी। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ? आखिरकार उन्हें जैसी छाती पर पैर रखा, वैसी चारों मंत्री बिलबिलाने लगे, चींटी की तरह भागने लगे। क्षमा 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 करो, क्षमा करो, हमें बचा लो बचा लो। बोले, बचाएंगे तब जब तू ये उपसर्ग दूर करेगा। कर रहा है कि नहीं कर? बोल। तो चारों मंत्री बोले, ठीक है, ये सारे उपसर्ग को हम दूर करते हैं। 7 दिन तक कंटिन्यू अग्नि जलती रही, धुआं होता रहा, लेकिन निर्गंत साधु उफ भी नहीं बोल पाए, चुपचाप साधना में लगे रहे। धुआं रहा, अग्नि रही, कितने व्याकुल परिणाम बने होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को नहीं छोड़ा और जलते रहे, सब कुछ होता रहा। आखिरकार जैसे उन्होंने कहा ये उपसर्ग दूर हुआ, विष्णु कुमार मुनि अपने रूप में आए। सारे नगर में उत्साह का माहौल हो गया, सभी लोगों ने पूजा करी, पाठ करी, भगवान श्रेयांसनाथ को मोक्ष हो गया। और उसके बाद पूरे हस्तिनापुर नगर में महानुभाव घर घर में चौका लगा कि धन्य ऐसे उपसर्ग
विजेता निर्गंत साधु, जिन्होंने इतने बड़े उपसर को जीत लिया। 7 दिन तक 24 घंटे जो उपसर चला, उनसे उनका गला रुध गया था, धुआं भर चुका था, खाने पीने की कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं। फिर भी महानुभाव 700 मुनिराजों के लिए डबरा वालों 1400 चौके लगे। और जब 1400 चौके लगे तो लोगों को मालूम भी था कि अगर हम कोई टाइट भोजन देंगे तो ये ले नहीं पाएंगे। 7 दिन तक निर्जला उपवास था, धुआं भर चुका था, गर्मी का माहौल था। अब क्या करें? तो उन्होंने सभी लोगों ने सेवैया की खीर बनाई और सबसे पहले आहार में मीठी मीठी सेवैया की खीर दी। मुनिराजों ने लिया और देखिए उस समय के श्रावक के दिल और भावनाएं। 700 चौकों में मुनिराज तो चले गए और 7 से चौके खाली रह गए। लड़े नहीं, झगड़े नहीं, गालियां नहीं दी, खींचातानी नहीं हुई, मान सम्मान वाली कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने उस चौके में आहार देने गए जिस चौके में मुनिराज के आहार हो रहे थे। और जब आहार हो गए तो उस चौके वालों को कहा जिसके घर पे आहार हो रहा था कि धन्य है आपका भाग कि 7 दिन के उपसर के बाद मुनिराज का आहार हुआ। अब आप अपने घर में भोजन नहीं करेंगे, मेरा चौका खाली गया है उसमें भोजन करेंगे। और लोगों ने उनकी बात भी मानी। महानुभाव, जिसका चौके में आहार हो गया था उसके परिवार के लोग दूसरे खाली चौके में गए और भोजन करके आए। जब दोपहर के सब लोग बैठे तो विष्णु कुमार के रूप में जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, वो बैठे। सारे 1400 लोगों को उन्होंने खूब अच्छी सी क्लास ली कि कैसे तुम नपुंसक हो, कैसे तुम लोग हिजड़े हो, बताओ। इतना बड़ा उपसर्ग हो रहा था और तुमने कुछ नहीं किया। मैं इतनी दूर से आने के बाद साधुओं की रक्षा कर रहा था। आज से तुम संकल्प सूत लीजिए, एक संकल्प बना लीजिए कि आज के बाद इस नगरी में कभी भी कोई दिगंबर साधु के ऊपर उपसर्ग करे तो अपने प्राण देना पड़े तो दे देना, लेकिन तुम्हें ये संकल्प लेना पड़ेगा। और सभी को दोपहर के प्रवचन देने के बाद उन्होंने सबको जनेऊ पहनाया, रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि आज से संकल्प सूत्र आपके लिए हो गया। और वो संकल्प सूत्र महानुभाव रक्षा बंधन के रूप में परिवर्तन हो गया। धन्य हो अकंपनाचार्य महाराज, धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज, धन्य है वो सुख सागर जी महाराज, और धन्य है उनके साथ 700 मुनिराज जिन्होंने इतना बड़ा संकट सहन करने के बाद भी महानुभाव अपने मन और समता को विचलित होने नहीं दिया। जैन दर्शन का कितना बड़ा डंका बजा। पद्म राजा वापस आए, उन मंत्रियों को सजा दी, भगा दिया और वापस राजपाट किया, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज के ही भाई थे। और महानुभाव तब से ये रक्षा बंधन प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे रक्षा बंधन जनेऊ से हटकर, हाथ में कलावा से हटकर महानुभाव राखी के रूप में आ गया। और लोगों ने, एक बहन ने भाई को बांध लिया और कहा कि हे भाई तू मेरी रक्षा करना। जबकि महानुभाव रक्षा हाथ पैर से नहीं होती, धार्मिक वातावरण से होती है, धार्मिकता से होती है। आप अभी भी, हम लोग भी अपने गुरु का पाद प्रक्षालन करते हैं, गुरु को सिर पर चढ़ाते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमारी रक्षा आप करना, और हो सके तो हमसे बल पड़ेगा तो हम आपकी भी रक्षा करेंगे। गुरुजी कहते हैं क्यों? क्योंकि गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करें, तुम हमारी रक्षा करना। मैंने कहा गुरुदेव आप ही करना हमारी। बोले नहीं, जब मेरा अंत समय हो और कहीं मैं विचलित होने लग जाऊं धर्म से, तो आके नमोकार मत सुनाकर मुझे अपने धर्म की ओर अग्रसर कर देना, बीतराग धर्म की ओर आगे बढ़ा देना। यही तो रक्षा का धर्म है महानुभाव। पैसा देना और लेना, मिठाई खाना, नए कपड़े पहनना, ये रक्षा बंधन नहीं है, ये तो स्वार्थ का बंधन है। रक्षा बंधन तो धर्म की रक्षा का है, रक्षा बंधन तो मुनियों की रक्षा का है। इसलिए सबसे बड़ा बंधन तो ये है महानुभाव आपके लिए कि आपके मुख से कभी जीवन में मुनि निंदा नहीं निकलना चाहिए, कभी सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि दिगंबर मुनि वैसे ही जुगनुओं की तरह आपको मिल रहे हैं, आज मिल गए कल चले गए।
कल मिल गए परसों चले गए, पता नहीं 20 साल के बाद मिला मौका, अब पता नहीं 20-25 साल बाद मिले ना मिले, आप हो या ना हो, हम हो या ना हो। इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेना चाहिए कि महानुभाव कि कभी जीवन में भगवान की, गुरुओं की और जिनवाणी की मुख से बुराई ना निकले, कान से बुराई ना सुने, ना आंखों से बुराई दिखे। इस प्रकार से रक्षाबंधन मनाना चाहिए और आज के दिन संकल्प भी लेना चाहिए जिससे आपकी बुराई भलाई हुई है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से बोलचाल नहीं है, तो कम से कम फोन उठाकर एक बार ये कहना चाहिए उत्तम क्षमा, हैप्पी रक्षाबंधन वात्सल पर। इतना तो आपको बोलना चाहिए। अगर आपने इतना भी बोल दिया तो बैर की गांठ खुल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ अनंतानुबंधी कसाई होती है। 6 महीने तक अगर आपने किसी से बोलचाल बंद कर रखी है तो अनंतानुबंधी कसाई बंद गई। अब मरने के बाद सांप और नेवला बनना पड़ेगा और जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अगर बोलचाल बंद है तुरंत फोन लगाना। और इस रक्षाबंधन की सबसे अच्छी गिफ्ट है कि कहना उत्तम क्षमा। आप छोटे नहीं होंगे, क्षमा बोलने वाला और क्षमा देने वाला दोनों महान हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले चाहे आप कैसी भी परिस्थिति बने, आपको मोबाइल से या घर जाकर कहना चाहिए भैया उत्तम क्षमा, आप भी क्षमा करें और हम भी क्षमा करें, और चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। इससे महानुभाव हमारे बैर की गांठ खुलती है। रक्षाबंधन की गांठ बनने से अच्छा है बैर की गांठ खोलें। यही रक्षाबंधन का सबसे अच्छा पर्व है, मुनियों का त्योहार है। आज हमारा 14 के कारण उपवास है। हालांकि रक्षाबंधन 2 तिथि होने के कारण, भद्रा तिथि होने के कारण आप सभी लोग रक्षा सूत्र नहीं बांध पा रहे, नहीं बोल पा रहे। अपन कल सुबह जब आहार के लिए उठेंगे तब इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न कराएंगे। कल 700 मुनिराज का अर्घ चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? 700 मुनिराज का अर्घ चढ़ेगा। बहुत सुंदर उनकी पूजा होगी और पूजा के बाद आपका पूजन शिविर और आशीर्वाद, और फिर मुनि महाराज अपने पारना को निकलेंगे। फिर आप अपने अपने घर पे चौका लगाकर देखना, अपने भाग को अजमाना कि ना जाने कहां पर ये अकंपनाचार्य विष्णु कुमार सुध सागर 700 मुनिराज के रूप में साधु आपके घर पर आहार करते हैं। बहुत लालायित रहते हैं लोग। हम लोग करहल, इटावा, भिंड, भोपाल जैसे नगर में थे तो सुबह सुबह 6 बजे से लोग अपने घरों से जल, आरती और थाल लेकर पहुंचते थे कि धन्य